हेलो बच्चों, क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 सेंटीमीटर in a uniform electric field। एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो कि कितनी डिस्टेंस से गिर रहा है नीचे 1.5 सेंटीमीटर से इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा का पूरा, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है और ये नीचे की तरफ गिर रहा है जो कितनी डिस्टेंस तक गिरेगा, ये 1.5 सेंटीमीटर तक, है ना। ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, कितना दे रखा है 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड। अच्छा, डायरेक्शन क्या कर दी मैग्नेटिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स कर दी। ये अब की बार पहले तो नीचे से ऊपर था, अब ऊपर से नीचे, और क्या कर दिया, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज। कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये की यही है ना। क्या किया आगे, एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब की बार क्या किया, इतनी ही डिस्टेंस से एक प्रोटॉन को नीचे गिराया, इतनी ही डिस्टेंस से एक प्रोटॉन को नीचे गिराया, ठीक है ना। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। क्या करना है, अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा और इस प्रोटॉन को यहां से यहां तक गिरने में कितना टाइम लगेगा। देखो सीधी सी ये दोनों डायग्राम अपन को फिगर में क्वेश्चन में दे रखे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन नीचे गिरेगा, ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन को नीचे आना है क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा। और ये प्रोटॉन है, इस पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये भी नीचे की तरफ ही आना है, ये भी क्या आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा, ठीक है। अब पहली चीज, जब इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आएगा तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये नीचे आएगा और ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से नीचे आएगा। कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो अपने को पता है, अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना होता है, Q × E होता है। यहाँ पे कितना होगा, F = Q × E, दोनों जगह पे सेम सेम है ना। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, Q की वैल्यू कितनी इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो E × E। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, F = E × E। चार्ज की वैल्यू तो सेम सेम है ना, तो E × E हो जाएगा। चलो ठीक है, क्या इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, हाँ है। इस इलेक्ट्रॉन के पास भी मास है। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है, तो ये मास की वजह से इन पे एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, M × A, और इस पे भी फोर्स लगेगा = M × A, ठीक है। यहाँ तक ठीक। क्या ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल होंगे, तो MA = E × E, और ये भी हो जाएगा MA = E × E। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालो, इसका कितना आ जाएगा, E × E/m। E कितना 1.6 × 10⁻⁻19। E कितना, कैपिटल E कितना, कैपिटल E 2 × 10⁴ m कितना आएगा, m आएगा इलेक्ट्रॉन का, कितना इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। इधर की तरफ देखो, A = कितना हो जाएगा, E/m, ठीक है। E कितना 1.6 × 10⁻⁻19, E कितना 2 × 10⁴ m कितना, m की वैल्यू 1.6 × 10⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन का मास आएगा ये, है ना। ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, तो देखो हमको क्या निकालना है, हमको टाइम निकालना है। जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा इसको, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा। जब इसको यहाँ से गिराया उस समय इसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, इनिशियल स्पीड क्या बोल सकता हूँ मैं, 0। इस समय इसकी भी इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0 होगी, सही बात है ना। जब इनिशियल स्पीड 0, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है इसको, 1.5 सेंटीमीटर, दैट इज 1.5 × 10⁻² मीटर। क्या इसको भी इतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, हाँ बिल्कुल, 1.5 × 10⁻² मीटर, ठीक है। अच्छा, टाइम कितना लगेगा यही तो निकालना है, कितना टाइम लगेगा यहाँ, यही तो निकालना है। अच्छा, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होगा, 1.6 × 10⁻19 × 2 × 10⁴ अपॉन 9.1 × 10⁻31। इसका इधर की तरफ 1.6 × 10⁻19 × 2 × 10⁴ अपॉन 1.6 × 10⁻27, ये एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको तो ये तो हो जा रहा है 1.6 से 1.6 कैंसिल आउट हो रहा है, इसको इससे कैंसिल आउट किया कितनी बार, ये हो गया -8 टाइम्स, ठीक है, ये -8 टाइम्स हो गया। और यहाँ पे देखो
ये है, इसको लिख देता हूं मैं 1.6 जैसा कैसा, इसको इससे कैंसिल आउट किया, कितनी बार गया ये 12 टाइम्स, -12 टाइम्स है ना, इंटू 2 इंटू 10⁴ अपॉन अप्रोक्सीमेट में मैं 9.1 को 9 ही मान के चल रहा हूँ, और ये हो जाएगा 10⁻²12। इस 10⁻²12 को ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10⁻12। ठीक है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये तो कैंसिल हो गए, तो 2 इंटू 10⁸ 8 और 4 12, ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ जाएगा। अब देखो u है, s है, t है, a है, u है, s है, t है, a है, t अननोन है, 4 दे रखी है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स इक्वेशन, हाँ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलती है वो, कौन सी इक्वेशन लगाए, सेकंड इक्वेशन लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, तो t भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ जैसा का जैसा इंटू a की वैल्यू इतनी बड़ी है ना, तो 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻12 और 4 16 अपॉन 9, ठीक है, इंटू टी स्क्वायर, यही हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, बस इनकी कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 9 और 2, ये 9 इंटू 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻² अपॉन 1.6 इंटू 2 इंटू 10⁻16, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसको तो हटा के यहाँ पे ये मैंने 10 डाल दिया, ये भी ठीक। तो टी स्क्वायर की वैल्यू, तो टी इक्वल टू यहाँ से कुछ आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना है ना, कैलकुलेट करते ही ये आएगा लगभग अप्रोक्सीमेट आएगा 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड के, ये आएगा 3 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड के। इसी तरह से इसके लिए भी हम कैलकुलेट करेंगे, प्रोटॉन के लिए। ये टाइम किसका आया, इलेक्ट्रॉन का, इतना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, प्रोटॉन का निकालेंगे। प्रोटॉन का कैसे निकालेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है ना, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू u तो 0 हो गया, तो t भी 0 हो जाएगा, हाफ a की वैल्यू 2 इंटू 10⁻12, ये वाली आएगी एक्सेलरेशन प्रोटॉन के लिए, इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सब इधर भाग जाएंगे, तो 1.5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻12, तो 1.5 इंटू 10⁻14। और जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 1.2 इंटू 10⁻7 टी की वैल्यू। ठीक है, जब रूट वगैरह सब कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी टी इक्वल टू इतनी सेकेंड। ठीक है, तो ये टाइम आया किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, और ये टाइम आया किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो अब यहाँ से तुमको पता भी लग रहा है किसको कम टाइम लगा, 10⁻⁷ सेकेंड, इसको 10⁻⁹ सेकेंड, यानी कि ये टाइम कम है। तो हमेशा के लिए याद रखना कि इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा अगर सेम डिस्टेंस से ट्रेवल करवाते हैं तो। थैंक यू।